हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टिस24 में स्वागत है। आइए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि भारत के भूगोल के बारे में कुछ अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज हम बताते हैं कि भारत का भूगोल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चैप्टर को हम आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है। तो भारत के भूगोल में पहला चैप्टर पढ़ने वाला होगा भारत स्थिति व आकार, मतलब भारत का स्थिति और आकार कैसा है, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद होगा भारत का भौगोलिक स्वरूप। तीसरा होगा जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। चौथा चैप्टर जीव मंडल से होंगे। पांचवा होंगे नदी जलप्रपात एवं झीलों से संबंधित। छठा होंगे जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित होंगे। सातवां कृषि एवं पशुपालन से संबंधित होंगे। आठवां चैप्टर होगा आपको खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। नौवां चैप्टर होंगे आपको उद्योग से। 10वां होंगे आपको परिवहन से। और 11वां मानव प्रजाति और जनजाति एवं भाषाओं से होंगे। उसके बाद 12th होंगे जो जनसंख्या से संबंधित होंगे। और जो लास्ट चैप्टर एक होगा वो विविध, मतलब कि विविध का मतलब कि चैप्टर का कहीं से भी क्वेश्चन इसमें होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज भूगोल से के बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेते हैं, भारत के भूगोल के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या आज हम कुछ भारत के बारे में परिचय देंगे, भारत कैसी क्या है, जनसंख्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का एक दृष्टि देखते हैं। देश हमारा भारत है। भारत देश का और अन्य नाम कौन कौन से हैं जो देख लीजिए। तो इसमें नाम है आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, जो कि भारत का और अन्य 5 नाम है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति भारत की उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। अक्षांशीय विस्तार आपको 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार आपको 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। मानक समय इसका हो जाता है, भारत का मानक समय कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय है। ग्रीनविच मध्य समय 5 घंटे एवं 30 मिनट आगे होता है। ग्रीनविच का जो समय होता है ना, वो 5 घंटे और 30 मिनट के आगे होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार, मतलब भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो भारत का भौगोलिक विस्तार लंबाई उसकी है उत्तर से दक्षिण को 3214 किलोमीटर, और भारत की चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर 2333 किलोमीटर। इसका स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर है। और जलीय सीमा आपको 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। उसका प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से जो लगा हुआ है, जो 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र इसका प्रादेशिक जल सीमा से अगले 24 समुद्री मील तक। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भारत का कितना है। तो विश्व का कुल क्षेत्रफल भारत का प्रतिशत 2.4% है। भारत का पूरा क्षेत्रफल है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का क्षेत्रफल है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। कुल जनसंख्या भारत में कितनी है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.64%, जो भारत की जनसंख्या है पूरा विश्व का जनसंख्या का 17.64% है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कितना है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है।
ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान भारत का 7वां है। पुरुष की जनसंख्या, ये सब तो पुरुष की जनसंख्या भारत में 62, 32, 70, 2, 85 है और महिला की जनसंख्या 58, 75, 84, 719 है। ग्रामीण जनसंख्या आपको 83.37 करोड़ है जो कि 68.8% है और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है जो लगभग पूरा जनसंख्या का 31.2% है। उसके बाद देखते हैं लिंगानुपात में, तो लिंगानुपात में भारत का 943 प्रति हजार पुरुष है और शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुष है। जनसंख्या घनत्व आपको भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं, आगे आपका है कुल साक्षरता, माने भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो आपको 74.04%, 74.04% है। पुरुष की साक्षरता भारत में कितनी है, तो 80.9%। आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी है इस सबको देखना और पढ़ना और याद करना। तो देखिए महिला की साक्षरता यहाँ है, तो महिला की साक्षरता 64.6% है। उसके बाद फिर हम यहाँ तो राज्यों की संख्या हमारी कितनी है देश में, तो 29 राज्य है। नया राज्य जो बना है तेलंगाना, उसको मिलाकर 29 है। उसके बाद फिर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो 7 थी जो अब बढ़कर हो गया है 9, जो 2 और बढ़ गई है। वो जमातीय आकार इसका किसा है, मतलब कि ज्यामितीय आकार, भारत की जो ज्यामितीय आकार है ना, जो देखिए इस तरह से भारत की आकार है, भारत की आकार इस तरह से है, तो चतुष्कोणीय है भारत की आकार। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, फिर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में 10.7% है। पहाड़ीय क्षेत्र का विस्तार भारत में कितना है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ीय क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है पठारीय क्षेत्रफल का विस्तार कितना है भारत में, तो 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है और पठारीय क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। उसके बाद आगे और देखते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित हमारे भारत के 8 राज्य हैं जो कि राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको हम ना एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार से याद करेंगे तो मी से आपको हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, राज से हो जाएगा राजस्थान, मित्र पर हो गया, गमछा से हो गया, गा से गुजरात हो गया, मा से मध्य प्रदेश, गमछा अच्छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड हो गया। आपको 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है भारत के। द्वीपों की संख्या भारत में कितनी है, तो भारत में द्वीपों की संख्या है जो 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य 17 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, मैंने भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या 22 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है भारत में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 266 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं आगे, बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है भारत में, तो बड़े बंदरगाह की संख्या भारत में 13 है। राष्ट्रीय पशु भारत की बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह आपको हो जाएगा अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन हो जाएंगे। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत हमारे हो जाते हैं वंदे मातरम। राजकीय भाषा, भारत की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है भारत की, तो भारत की राष्ट्रीय लिपि हो गया देवनागरी लिपि है राष्ट्रीय लिपि भारत की।
राष्ट्रीय बाग क्या है भारत का? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय नदी भारत की कौन सी नदी है? तो राष्ट्रीय नदी भारत की गंगा नदी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव भारत की कौन सी है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव भारत की आपको हो जाएगा डॉल्फिन। तो ये हम कुछ भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं जो कि याद करने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन सी क्वेश्चन अच्छा था। तो भारत का एक दृष्टि में बताए थे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।